बाहर से कोई भी गेस्ट आता है, मेरे दोस्त हैं हरभजन मान सर, सिंगर एक्टर हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के, वो 18 दिसंबर 2019 को मेरे पास आए और यहाँ उतरते समय पहला उनका यही अपने एक्सप्रेशन था, यार आपके गांव बहुत बढ़िया है, गलियां बहुत बढ़िया हैं, आपका गांव बहुत। सरपंच ने सड़ਕਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। अच्छा जी। ਫਿਰਨੀ ਬਣਾਤੀ, अच्छा जी। 2 ਬੋਰ ਲਾਤੇ। अच्छा जी। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਾਇਆ।
आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रानिया विधानसभा की ग्राम पंचायत है श्री जीवनगर। 2016 के अंदर पंचायती चुनाव हुए थे यहाँ पर, और गांव के पढ़े लिखे नौजवान व्यक्ति और युवा श्री सुखवीर सिंह इस गांव के सरपंच बने थे। काफ़ी धार्मिक गांव माना जाता है। सतगुरु दलीप सिंह जी इस गांव के अंदर रहते हैं। आज इस गांव की रिपोर्ट करने के लिए मैं पहुंचा हूं कि आखिर सुखवीर सिंह ने क्या क्या काम करवाए हैं। जो पढ़ी लिखी पंचायत से लोगों ने जो उम्मीद की थी, क्या उन पर खरा उतर पाए हैं सुखवीर सिंह। आइए हम रिपोर्ट लेते हैं। गांव के लोग भी होंगे मेरे साथ में और गांव के मौजूदा सरपंच भी होंगे। आपका हरपाल सिंह। हरपाल सिंह, क्या काम करते हो? मेरा इंटरनेट का काम है जी। हाँ जी, इंटरनेट का तो काम। बताओ कि भाई साहब, गांव के अंदर अब की बार जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी है, हाँ जी। इस पंचायत ने कितना अब की बार काम करवाया है? पिछले कई सालों से तो बहुत ज़्यादा करवाया जी। जी, जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है गांव के अंदर? ज़्यादा ही हुआ। ज़्यादा ही हुआ है। अच्छा, युवाओं के लिए इस पंचायत ने क्या काम किया है? युवाओं के लिए जी अच्छा, नशे, मेन बात तो नशे की है जी। जी, नशे का थोड़ा सुधार हुआ गाँव। अच्छा जी। नशे नहीं करते हैं। जो सरपंच है वो इनकी युवाओं को प्रोत्साहित करके नशे छुड़वाया। जी सिंह जी, क्या काम करते हो जी? मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। वैसे मैं अपने युवा पढ़े लिखे हैं, अपन सारा कुछ खेती बाड़ी का काम, फार्मिंग। तो बताओ कि जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी 2016 के पंचायती चुनाव में, सुखवीर सिंह पुरेवाल इस गांव के सरपंच बने थे। जी 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 क्या जितनी उम्मीद थी उतना काम करवा पाए हैं गांव के अंदर? जी, बहुत बढ़िया काम किया है। जितनी उम्मीद नहीं उससे बढ़कर उन्होंने काम किया है। गांव की हर गली आप देख सकते हो, अपने सेंट्रल लॉकिंग पर टेलिंग हुई है और बहुत ही बढ़िया काम किया है। आज तक जितनी भी पिछली पंचायतें उससे बहुत बढ़कर काम किया पिछली पंचायतों में ज़्यादा काम हुआ, ये ऐसी पंचायत? नहीं, इस पंचायत में सबसे ज़्यादा जी। हमारे गांव की जो भी बाहर से भी कोई आता है ना जी, सबसे पहले ये कहता है कि आपके गांव की गलियां बहुत साफ स्वच्छ और बढ़िया और पक्की हैं जी। हाँ जी सर, बाहर से कोई भी गेस्ट आता है, मेरे दोस्त हैं हरभजन सर, सिंगर एक्टर हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के, वो 18 दिसंबर 2019 को मेरे पास आए और यहाँ उतरते समय पहला उनका यही अपने एक्सप्रेशन था, यार आपके गांव बहुत बढ़िया है, गलियाँ बहुत बढ़िया हैं, आपका गांव बहुत अच्छा है जी। और ये सुन के बड़ा खुशी होती है जब ऐसे बढ़िया लोग, बड़े अच्छे एक्टर सिंगर ये बोलते हैं ना कि आपका गाँव बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी होती है। आपका नाम बताइए जी। मेरा नाम रौनक सिंह है जी। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ लुधियाना में। अच्छा, तो बताओ कि इस गांव के अंदर कितना की बार काम हुआ है पढ़ी लिखी पंचायत? युवाओं के लिए खास तौर पे इस पंचायत में क्या? सर युवाओं के लिए बहुत फायदा जी। सारे काम में मदद करते हैं हमारे सरपंच साहब सुखवीर सिंह पुरेवाल। जहाँ भी उनको जाना हो, साथ में कोई भी साइन वगैरह करवाने हो तो हमारे साथ में जाते हैं जी। जी, हाँ जी। जितनी उम्मीद करते हैं युवा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं? हाँ जी सर, बहुत उतर पाते हैं जी। काम उन्होंने बहुत अच्छा करवाया है जी। ये आप खुद देख सकते हो भी, सड़कें पक्की करवा दी हैं उन्होंने 5 साल में। बहुत काम करवाया जी उन्होंने। सोलर लगवाया जी। हमारे बच्चे खेलते हैं, अभी ग्राउंड है यहाँ बैडमिंटन का, इंडोर हॉल बना श्री जगजीत अकेडमी के नाम से, वहाँ बच्चे खेलते हैं। जब लाइट चली जाती थी, प्रॉब्लम होती थी, पंचायत ने मिलके गांव के साथ वहाँ सोलर प्लांट स्थापित किया कि लाइट ना चली जाए। 2-3 वाटर बक्स नए लगाए। मस्तानगढ़ में डिग्गी वाला वाटर बक्स लगवाया जी। और मतलब अपने 3-4 अपने इधर जीवन डेरा में गौशाला के एक वाटर बक्स लगवाया और बहुत ही बढ़िया अपने काम किया है जी। और युवाओं के लिए जिम की अभी मंजूरी आ गई है जी। चौधरी रंजीत सिंह जी ऐसे 10 दिन पहले उन्होंने जिम का अपने प्रपोजल दे दिया है। वो जिम भी हमारे यहाँ पंचायत घर में स्थापित हो जाएगा। आपका? हरदेव सिंह। क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। तो हरदेव सिंह जी, बताओगे जो 2016 के अंदर आपके गांव में जो पंचायत बनी थी सुखवीर सिंह जी के नेतृत्व में, क्या 4.5 साल का कार्यकाल अभी बीत चुका है, इस पंचायत ने कितना की बार काम करवाया है? बहुत काम किया इसने। गांव की मेन समस्या क्या थी? मेन तो सड़कों की ही, मैं सड़कों भी उन्हें कर देतियां ने, फिर वाटर बक्स पानी दी वो भी उन्हें बोर नवे करवाते। अच्छा, युवाओं को जितनी उम्मीद थी, क्या ये व्यक्ति खरा उतरा है? हाँ खरा उतरे, बिल्कुल सही उतरे। की नाम अपना? कोई गल नहीं, बता दो। रंजीत सिंह। बताओ गांव के अंदर आपकी बार कितना का काम कराया इस पंचायत ने? काम तो फुल ही हुआ। फुल हुआ है? उम्मीद से ज्यादा हुआ या कम हुआ है? कुछ भी ला लो, काम फुल हो गया। उम्मीद से ज़्यादा चाहे कम ला लो। बापू जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨਿਪਟਾਈ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਿਰਨੀ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਬੋਰ ਲਾਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਤਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਰਪੰਚ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ?
ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਮ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। मेरा नाम अक्षर सिंह। मच्छर सिंह जी। अक्षर सिंह। अच्छा अच्छा। गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है? ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਦਾ जितनी इस पंचायत से आपने उम्मीद की थी सुखबीर से, क्या ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। काम जो बिल्कुल आपने इसको काम बोला हो, कोई करा ना हो, कोई नेगेटिव पॉइंट? नहीं करते रहे जी काम तो सारे जिन्हें भी कोई डिमांड होई किसी को। अच्छा, सही क्या ऐसी पंचायत दोबारा देखना चाहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ। इसी को दोबारा बनाना चाहते हो? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ जी। रतन सिंह। रतन सिंह जी बताओ, गांव के अंदर कितना का अब की बार काम हुआ है? काम फुल हुआ है। फुल हुआ है? जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं उम्मीद से तो ज़्यादा ही हुआ है। ज़्यादा हुआ है। क्या काम हुआ है गांव के अंदर मेन आपका? हर काम ही हुआ है। बापू जी की नाम अपना? सरजीत सिंह। बापू जी बताओगे, जो 2016 में आपके गांव में पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, इस पंचायत ने कितना का अब की बार काम करवाया है? पिछली पंचायत नाल तो इन्हें काम अच्छा कराया है जी। जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है? जितने का समान मिलता रहा है। लॉकडाउन करके काम ठप्प ही हो गया सारा। जी वो बच्चे पे कम दूरा। जी। हाँ जी। तो क्या गांव की मेन समस्या क्या थी बापू जी उस टाइम, जो सरपंच ने चुनाव लड़ा था उस टाइम? समस्या कैसे? गांव की बड़ी समस्या क्या थी? कोई समस्या नहीं थी गांव की? तो सरपंच कैसे हल करेगा उसका? नहीं, क्या कौन सी समस्या भी? समस्या तो यही होती है, नालियाँ बननियाँ, सड़क बननी, गलियाँ पक्कियाँ करनियाँ। वो तो सरपंच अपने घर से तो बनाएगा नहीं। जितना सरकार पैसा देगी उतना ही बनेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। पंचायत की मैं पूछ रहा हूँ, कार्यकाल की मैं बात कर रहा पंचायत हूँ। चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, जितना सरकार ग्रांट देगी काम तो गांव में उतना ही होगा ना। हाँ जी, हाँ हाँ बस जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है या नहीं हुआ इस कार्यकाल? जितना सरकार ने पैसे दिए हैं उतना हुआ है। हाँ जी। बापू जी आपका नाम बताइए। गुरदेव सिंह। तो बापू जी बताओ कि गांव के अंदर कितना कब की बार काम मानते हो आप? ਉਹ ਜੇ ਡੋਰ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਛਿੜਕਾਂ ਬਣਾ आज ਦੇਣੀਆਂ। लॉकडाउन ना लॉकडाउन और काम हो जाता है। ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। यानी काम किया है इसने बापू? किया काम हुआ है। इस जो युवा से पंचायत, युवा पंचायत से आपने जितनी उम्मीद की उतना काम हुआ हाँ है? काम हुआ है काम बिल्कुल हुआ है। जिਵੇਂ 2-1 गली रहेगी फिर नहीं रहेगी। लॉकडाउन करके रहेगा। ਕਰਕੇ ਕੰਮ अच्छा जी। जो काम किया ठीक ही। ये काम किया। कहाँ से आए हो? ये आपका क्या नाम है? नाम विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी बताओगे, 2016 में आपने के गांव में जो पंचायत बनी थी, इस पंचायत ने कितना कब की बार काम करवाया है? खूब काम करवाया जी। क्या काम करवाया मेन? सड़कें नालियाँ नूलियाँ जो थी सब करवाया। अच्छा, जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है? हाँ हुआ है, कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ? हाँ ज़्यादा ही हुआ। देखो, युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए जिम चाहिए थी, वो बोली अब चौधरी रंजीत सिंह जी आए थे, वो अब कब पास होती है? अच्छा जी। आ जाएगी। सेवा सिंह सेवा सिंह जी की काम करते हो? सेवा सिंह जी मजदूरी। तो मजदूरी बताओगे सेवा सिंह जी, इस पंचायत ने कितना कब की बार काम? ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਰਪੰਚ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਘੱਟਿਓ ਮਿੱਟੀ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ, ਖਰਿਆ ਉਤਰਿਆ ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। तो बड़ी समस्या की सी ਤੁਹਾਡੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸਰ? ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ। तो बताओगे गांव में कितना कब की बार काम करवाया है? ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਇਹੋ ਕੁਛ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। बढ़िया काम। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ। ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ। काम बहुत होया। कितना काम मानते हो? ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। अच्छा ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਪਦੇ ਸੀ ਨਾ जी। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। बहुत बढ़िया काम। ਹਾਂਜੀ। ये मेरा। मेरा नाम सरनजीत है जी। तो बताओ कितना का काम किया है इस पंचायत ने गांव ने में? बहुत बढ़िया काम किया है जी। ਵਧੀਆ है काम। क्या काम किया? बढ़िया काम किया कि ਸੜਕਾਂ ਛੁੜਕਾਂ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜੀ। जी। ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਤੀ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਬਾਹਰ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਤੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਚਾयत ने ज़्यादा काम किया है, उस पंचायत ने कम जितना? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ जी। मेरा नाम सावा सिंह है जी। साहब सिंह, बताओ कि गांव में कितना कब की बार इस पंचायत ने काम किया? काम तो पंचायत में जो सड़कों का काम है जी वो तो हुआ ही है, खालियों का हुआ है जी। काम तो ये मेरा नाम संदीप सिंह है। तो बताओ कि पंचायत ने कितना कब की बार काम करवाया? पंचायत ने इस बार पूरा काम किया जी। जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ हाँ, है? उम्मीद से बढ़कर किया। पहले किसी सरपंच ने ऐसा काम नहीं किया। सरपंच साहब ने बहुत काम किया है, दिलों किया है। दिलों किता है ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਮ ਹਸਮੁਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਸਮੁਖ? ਹਸਮੁਖ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਚਨਾ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ तो बताओ गांव में कितना कब की बार काम कराया इस पंचायत? ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ क्या ऐसे सरपंच को दोबारा चाहते हो अब की बार? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਬਣ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰਿਆ ਉਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਉਤਰਿਆ ਸਰਪੰਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। अच्छा जी, हाँ जी। वास्तव में बोल रहे हो? वास्तव में हकीकत है जी। आप बताइए जी, कितना काम हुआ इस पंचायत में? बहुत हुआ जी, जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ? उससे भी ज़्यादा हुआ है जी। अच्छा, तो इसी पंचायत को दोबारा देखना चाहते हो क्या? हाँ जी, जरूर जी। बताओ गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है? बहुत बढ़िया किया है काम। बहुत बढ़िया हुआ, जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है? हाँ जी, हुआ। आप कितना का काम मानते हो अब की बार? काम तो बढ़िया हुआ सब। बढ़िया हुआ है। क्या काम बढ़िया हुआ आपके? आज गलियां गुड़ियां सब बन गई हैं, सब ये आपकी समस्या थी गलियों की? कीचड़ रहता था पहले, मैं भी आया था यहाँ पे। बाद अभी मैं पहुँचा हूँ इस गांव के युवा सरपंच है सुखवीर सिंह पूरे वाला। काफ़ी एक्टिव लगती है और खुश मिजाज व्यक्ति कहूँगा सुखवीर सिंह जी को मैं। क्या मुद्दे लेकर आए थे 2016 के चुनाव के अंदर, क्या क्या लोगों ने उनसे उम्मीद की थी, कितना खरा उतर पाए हैं सुखवीर जी इस गांव के जो युवा सरपंच है? सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत दीपक जी। गांव श्री जीवन नगर की पावन धरती पे, गुरुओं की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ग्राम पंचायत श्री जीवन नगर की तरफ से और सारे गाँव की तरफ से आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सरपंच साहब, सबसे पहला मेरा जो सवाल है यही रहेगा, 2016 के पंचायती चुनाव में आप मैदान के अंदर थे, पढ़ी लिखी पंचायतों के आह्वान पर आप गांव के पढ़े लिखे नौजवानों में थे उस टाइम, तो आपको सरपंच चुना गया गांव के लोगों ने। तो उस टाइम क्या मुद्दे थे जो लोगों को आप कहकर आ रहे थे कि हमारे सरपंच बनते, ये हम सबसे पहले हमारा काम रहेगा? मुद्दे तो बहुत थे, इतने मुद्दे थे कि जिस गली में जाते थे, जिस एरिया में हम वोट लेने जाते थे, युवा साथी जाते थे, वहाँ की गलियों खालियों नालियों की हालात बहुत बुरी थी। और जो हमारे गांव में सबसे बड़ी एक दिक्कत थी पानी की, और बार बार ट्यूबवेल का ख़राब हो जाना। और यहाँ तक कि लोग आज से पहले यानी जो खेतों में बोर हैं उनसे पानी भी भरते रहे हैं, लेकिन हमारी पंचायत बनने के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं आई और मैंने उसको पूरी तरह से हैंडल किया। इंटरलॉकिंग सड़कें बहुत बड़ी 26 के आसपास हमने इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई हैं। एक पानी की टंकी जो है पीने की, वो जो है ट्रैक्टर वाली टंकी, वो मुहैया करवाई है। पंचायत घर को सोलर कर दिया है। शमशान घाट के प्रांगण में टाइलें लगा के वहाँ शेड लगा दिया है। और जो मैं एक ढाणियों में जो सड़कों का था, पहले जो ढाणियाँ अछूती रहती थी विकास से, ढाणियों पर पाइपलाइन और पक्की सड़कें ढाणियों को भी हमने मुहैया करवा दी। सरपंच साहब, आप युवा थे, युवाओं के लिए सबसे पहले मेरे को बताओ कि युवाओं के लिए आपने ऐसा क्या काम किया जो आजकल के, जो आपने बताया गुरु महात्माओं की जीवननगर पावन धरती है और धार्मिक आस्था रखने वाली ये जीवननगर की धरती है, यहाँ पे नशे की चपेट में भी थोड़ा ये ग्रस्त हो रही है। ये तो इनको नशे से बचाने के लिए युवाओं के प्रति आपने क्या किया? नशे से बचाने के लिए तो वैसे जो हमारे रजिस्टर्ड मैदान हैं, जो खेल मैदान हैं अपने, ये हमारे संतनगर और गांव जीवन नगर के दरमियान आते हैं। अगर उनको खेलने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो यानी टूर्नामेंट हो गई कोई, तो हम उनका निरंतर सहयोग करते रहते हैं। अगर किसी को कोई किट वगैरह की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम कभी उससे ये इनकार नहीं करते। और युवाओं का जो मैं समझता हूँ कि एक जो सियासत है उसमें थोड़ा एक पार्टीबाजी, जो युवा भी जो है उसमें आ जाते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं को नशे से पहले ये जो गुटबाजी है इससे बचाने की ज़रूरत है। अगर वो
गुटबाजी से बच गए तो मुझे लगता है कि वो नशे से खुद ब खुद बच जाएंगे। गुटबाजी जो है वो नशे को हर गांव में बहुत ज़्यादा जो प्रमोट करती है, चाहे वो आप लगा लो कि मैं भी उसमें शामिल रहा हूँ। मैं जैसे कोई शराब बांटता है, कोई इलेक्शन के दौर में ऐसा होता है तो ये काम युवाओं से करवाया जाता है। और अगर इस काम पर लगाम लग जाए, गुटबाजी ना हो गांव में, एक सार्वजनिक तौर पर फैसला लिया जाए कि किसको चुनना है, कैसे चुनना है, उसकी नीति क्या है, ये सब कुछ देखकर अगर युवा गुटबाजी से बच गए तो मुझे लगता है नशे से हर गांव के युवा बच जाएंगे। गुटबाजी सबसे बड़ा जो दिक्कत है हर गांव की, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। जी, गांव के युवाओं के लिए या इलाके के युवाओं के लिए क्या संदेश दोगे सरपंच साहब? गांव के युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो वो ऐसे जो उनकी वोट बनती है उसका अधिकार जो वो गुमराह होकर उसको यूज़ ना करें कि किसी के बारे में आप गलत कह रहे हैं। तो ये जो एक हो जाती है कि इलेक्शन के दौर में एक ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और गुटबाजी, मैं सबसे बड़ी बार यही कहता हूं कि गुटबाजी का जो है सही कैंडिडेट का चुनाव जो है युवा वो करें। अगर वो सही को चुनेंगे तो उनको सही देखने को मिलेगा और आने वाले पाँच साल में अगर सही देखने को मिलेगा नहीं तो युवा फिर सही नहीं जाएंगे। अगर गली खाली नाली के पैसे वहाँ नहीं लगेंगे, युवा को अपना गांव ही साफ नहीं मिलेगा, उसको आसपास गंदगी मिलेगी और वो फिर उसकी सोच कैसे डेवलप हो सकती है। सरपंच साहब, मैं गांव के गरीब लोगों के बीच में गया, लेकिन जो समस्या आती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उन लोगों के अभी तक मकान अभी तक प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये आज की नहीं है, जब से हम पंचायत में आए हैं तब से हैं। और हमने सभी के जितने भी जो भी इसके जिनको जो पाए गए, जो मान्य पाए गए, मेरे ख्याल 26 के आसपास मकान है जो हमने अप्लाई करवा दिए हैं, वो लिस्ट में भी आ गए हैं। जियो टैग हो गया? हाँ जी, जियो टैग उसका हो चुका है। और अगर वो पैसे आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे होते अगर आ जाते हैं तो हमारा सौभाग्य होगा, और अगर इसके बाद भी आते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी और सरकार भी इस पर ध्यान देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 4.5 साल से हर गाँव में ये मुद्दा गूंज रहा है कि पैसे नहीं आए किसी के भी मकान। लेकिन हमारे जो है पंचायतों की तरफ से, मैं समझता हूँ किसी भी सरपंच की तरफ से ऐसी कोई नहीं है कि किसी का मकान ना आए। लेकिन अगर पीछे से सरकार जल्द से जल्द, मैं तो कहता हूँ अगर ये मकान मिले तो ये हमारा सौभाग्य होगा। सरपंच साहब, शिक्षा के प्रति आपका क्या रहेगा? आपका गाँव में जो शिक्षा पर तो थोड़ा पकड़ नहीं बना पा रहे, खेलों के प्रति ज़्यादा है। ऐसे है मेरे घर में, मैं अपने बच्चों की अगर बात करूँ तो दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेरी बेटी जो है वो रस्साकशी में गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरा बच्चा जो है ग्रुप सॉन्ग में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मेरे घर में ही 2 गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं। कला के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में तो आप कह ही चुके हो। लेकिन जो आजकल जो है सरकारी स्कूलों का और ये प्राइवेट स्कूलों का आपस में बहुत बड़ा गैप है, और हर माँ बाप अपने बच्चों पर प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं और अच्छी पढ़ाई भी करवा रहे हैं। यहाँ पर कितने कहाँ तक स्कूल है? यहाँ तक तो अपने 5वीं तक की है, और सरकारी स्कूल जो है तो आपने सर इसको नोटिफाई करने का प्रयास नहीं किया? उसमें एक तो जगह की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जगह नहीं है गांव में इसको वो करवाने के लिए। और दूसरा जो हमारे अपने ये संस्था के स्कूल हैं वो चल रहे हैं प्रॉपर, उनमें निःशुल्क है सब कुछ, किसी के लिए कोई किसी तरह का शुल्क नहीं है, और वो अगर पढ़ना चाहे तो बेहतर है। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो योजनाएं हैं, कोई पीले कार्ड की है या मनरेगा की है, या उसको अगर वो समझेंगे कि ये तो फ्री का है तो वो गरीब को खुद डेवलप होना पड़ेगा, इन योजनाओं का लाभ उठाकर उसको खुद आगे जाना पड़ेगा। अगर वो इनसे अब बाहर ना निकल पाया, सरकार ने ये योजनाएं इसलिए लागू की है कि ये अपनी गरीबी से बाहर आ जाएं, और अगर वो वहाँ उसको अपना आदत बना के बैठ गए तो ये दिक्कत वाली बात है, ये दिक्कत है। सरपंच साहब, इतना काम किया आपने गांव के अंदर, बताते हैं आपके गांव के अंदर बड़े बड़े सिंगर भी आते हैं, वो भी श्री जीवनगर को एक अच्छा गांव मान के जाते हैं और अच्छा पॉजिटिव गांव मानते हैं। क्या आपकी बार जो इस गांव के सरपंच बने थे सुखबीर सिंह जी आप, तो अगली बार 2021 में भी चुनाव है, क्या दोबारा चुनाव लड़ने का मूड है? देखिए, बहुत सारे समर्थक होते हैं, 5 साल में
बहुत सारे साथी जुड़ते भी हैं, छूट भी जाते हैं, और जो जुड़े हुए हैं उनसे सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। और खुद का एक आदमी का फैसला कभी सरपंच नहीं बनाया करता, कभी नेता नहीं बनाया करता। और मैं समझता हूँ कि सभी की सलाह से इसको, इस योजना जो भी है, इसको योजनाबद्ध तरीके से, अगर लोगों ने कहा तो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे, और अगर लोगों ने किसी और को सहमति जताई तो फिर ये विचार वाली बात है मेरे लिए। और अगर लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा मैदान में इसमें कोई। चलो, ये थे मेरे साथ में गांव के मौजूदा सरपंच और काफ़ी हंसमुख सरपंच, काफ़ी युवाओं के लिए सोचने वाले सरपंच, और इसमें एक बब्बर शहर का कहूँगा इलाहाबाद के ब्लॉक के श्री सुखबीर सिंह पुरेवाला। आपको कैसी लगी इनकी बात मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गांव के लोगों की राय भी आपने सुनी, क्या भविष्य के अंदर भी सुखबीर सिंह पुरेवाला 2021 के सरपंच हो सकते हैं, ये मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताएं, क्योंकि वास्तव में इस गांव के अंदर काम बोलता है। जी हाँ, मेरे साथ लगा